नमस्कार साथियों, सेविंग गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बजट आ रहा है 1 फरवरी 2025 को और वित्त मंत्री एनपीएस में कुछ कर सकती हैं बड़े बदलाव। तो दोस्तों, सेविंग गुरुजी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, जब बजट की घोषणा होती है तो कहीं ना कहीं सैलरी जो एम्प्लॉई होता है वो कहीं ना कहीं एनपीएस के बारे में या नई पेंशन योजना के बारे में कहीं ना कहीं सोचता है कि इसमें ज़्यादा रिबेट, अगर मैं यहाँ निवेश मेरा हो रहा है तो यहाँ कहीं ना कहीं ज़्यादा रिबेट मिले। तो इसी सिलसिले में बजट में एनपीएस के सिलसिले में एक नई घोषणा हो सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों, 2024-25 का एनपीएस धारा 80 सीसीडी 1 के तहत कर्मचारी एनपीएस में योगदान 1.5 लाख रुपए तक कर सकते हैं। 2025 जो पिछला वित्त वर्ष बीता है उसके बारे में बात हो रही है। वहीं 80 सीसी बी 1 बी में अगर आप अतिरिक्त स्वैच्छिक योगदान करते हैं वो 50,000 रुपये तक का है। वहीं अगर एम्प्लॉयर आपका योगदान करता है तो 10% करता है प्राइवेट सेक्टर में और 14% होता है पब्लिक सेक्टर में। तो इस तरह से एनपीएस का प्रारूप बना हुआ है इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से, और ये पुराने स्लैब में ही आप यहाँ पर एनपीएस का फ़ायदा ले सकते हैं। अब बात करते हैं संभावित बजट 2025 में एनपीएस में क्या बदलाव हो सकते हैं। सबसे पहले धारा 80 सीसीजी 1 बी के तहत कटौती की सीमा जो 50,000 है वो बढ़ सकती है। यानी कि अगर आप 1.5 लाख से अतिरिक्त 80 सीसी बी में योगदान करते हैं एनपीएस में तो 50,000 से बढ़कर 1 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। इसका उद्देश्य एनपीएस के निवेश को प्रोत्साहित करना है। दूसरा बदलाव कह सकते हैं, नई टैक्स रेजिम में एनपीएस को शामिल किया जा सकता है। वर्तमान में एनपीएस के तहत मिलने वाला जो टैक्स लाभ है केवल वो ओल्ड टैक्स रेजिम या पुरानी टैक्स रेजिम में ही लागू होता है। लेकिन प्रस्ताव यह है कि नई टैक्स रेजिम जो सरकार 2 साल पहले लेकर आई है वहाँ पर करदाता के लिए यह है कि अगर वो एनपीएस में अतिरिक्त भुगतान करता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको टैक्स में रिबेट मिल सकती है। इसके अलावा नियोक्ता के योगदान में सीमा वृद्धि। दोस्तों, निजी क्षेत्र में जैसे सरकारी एम्प्लॉय के लिए तो जो नियोक्ता होता है वो 14% का योगदान करता है, वहीं निजी क्षेत्र में जो है वो 10% ही योगदान है। तो सरकार 14% को जो है 20% कर सकती है, वहीं निजी क्षेत्र में जो 10% सीमा उसे बढ़ाकर 14% कर्मचारियों के लिए भी किया जा सकता है। अगला बदलाव है कि वर्तमान में एनपीएस से जब रिटायर होते हैं तो उस समय 40% की राशि एन्युटी के रूप में निवेश करनी पड़ती है। यानी कि आप रिटायर हुए तो वहाँ पर 60% आप कैश करा सकते हैं और 40% आप एन्युटी लेनी पड़ती है। लेकिन प्रस्ताव ये भी हो सकता है कि एन्युटी का विकल्प दिया जाए जिसमें कि एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान के अनुसार जो अधिक लचीला भी है, वहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो अपने हिसाब से एसडब्ल्यूपी कराए और वहाँ से एनपीएस का फ़ायदा ले सके। तो ये 2, 3, 4 बदलाव है जो बजट 2025 में हो सकते हैं। आगे अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।